ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 13 से 19 अप्रैल का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। दो महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं इस सप्ताह में। एक तो 17 तारीख को अमावस्या है। अमावस्या जो है वो पितृकार्य अर्थात श्राद्ध, त्रिपिंडी, नारायण बलि, सामान्य श्राद्ध, पितृ गायत्री इत्यादि के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। दूसरा, अमावस्या को रुद्राभिषेक बहुत लाभकारी होता है। अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा धन धान समृद्धि के लिए बहुत लाभकारी है। और उस दिन अगर कोई स्वास्थ्य की समस्या है तो उस दृष्टिकोण से रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय अनुष्ठान प्रारंभ करने के लिए भी यह समय अनुकूल है। तो 17 अप्रैल का आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, बहुत ही वर्ष में एक बार आने वाला अमावस्या तो हर महीने आती है, लेकिन 19 तारीख को जो है वो अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया धन धान समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है वो मानी जाती है। और इस दिन माँ लक्ष्मी से संबंधित अनुष्ठान प्रारंभ करना, उसमें जो कनक धारा स्तोत्र है, कुबेर लक्ष्मी अनुष्ठान है, गणेश कुबेर लक्ष्मी अनुष्ठान है, लक्ष्मी गणेश अनुष्ठान, ये तमाम पूजाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी साइट पर अमावस्या और अक्षय तृतीया दोनों से संबंधित बुकिंग प्रारंभ है। आप जो लोग भी हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वहां जाकर के बुकिंग जिसको जो आवश्यकता हो उसके अनुसार करा सकता है। अब आते हैं सीधे साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं। क्या कर रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए, उस पर करते हैं चर्चा। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस सप्ताह में स्वास्थ्य और घटना दुर्घटना का योग जो है वो सितारे बना रहे हैं, तो सेहत का भी ध्यान रखना है और थोड़ी यात्रा, विशेष करके यात्राओं और सप्ताह का मध्य मध्य अंतिम दोनों भाग यह थोड़ा सा घटना दुर्घटना प्रोन हो रहा है, तो आपको चाहिए कि थोड़ी सावधानी रखें, विशेष करके अगर आप यात्रा में हैं तो। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आय के मामले में स्थिति सामान्य बनी हुई है। आत्मविश्वास आत्मबल खूब बढ़ा चढ़ा रहे, इसके अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में वृद्धि का योग है, लेकिन परिश्रम भी खूब करना पड़ेगा। एक बार जब मैंने ऐसे ही किसी उसमें बोला था तो अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, तो मुझे लगता है कि पॉइंट भी लोग देते हैं कि अच्छा कौन है जो बिना परिश्रम के जो है वो सफलता प्राप्त कर लेगा। बात सही है, लेकिन ग्रह गोचर ऐसे दर्शाते हैं कि कई कई बार आप अल्प कम परिश्रम करके जो है वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं, और कई बार बहुत अधिक परिश्रम करने के उपरांत भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। कुछ समय ऐसा होता है जिसमें हमको बहुत परिश्रम करने के उपरांत सफलता मिल जाती है। तो ये जो समय है वो अत्यधिक परिश्रम के उपरांत सफलता मिले, इसके लिए योग बना रहा है। तो मेरा यही उत्तर है कि नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार बहुत कम परिश्रम से और अनायास ही, मतलब हाथ लगाए काम हो गया, ऐसा भी योग रहता है और बहुत लोग ऐसे भी सफल होते हैं। विवाह इत्यादि के लिए जो लोग योग्य हैं उनके लिए बड़ा अच्छा सुअवसर इस समय ग्रह नक्षत्र दे रहे हैं, ग्रह सितारे दे रहे हैं। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए समय ठीक नहीं है, उनको थोड़ा प्रयास से बचना चाहिए। खर्च की खूब अधिकता इस समय रहेगी और उसको नियंत्रित करना बहुत से लोगों के लिए कठिन रहेगा। वाद विवाद कोर्ट कचहरी के मामलों से जितना दूर रहें उतना अच्छा है, और विशेष करके तब यदि आप जन्म स्थान से बहुत दूर रह रहे हो, तो ऐसे में जो है वो कानूनी मामलों में फंसने का योग भी बन रहा है, तो सावधान रहना अपेक्षित है। कुल मिलाकर थोड़ा सा सप्ताह संवेदनशील बन रहा है। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए सप्ताह का पहला और मध्य भाग दोनों ही भावनात्मक रूप से ठीक नहीं है। इसमें आपको कार्यस्थल पर कुछ डिस्टरबेंस, काम की अधिकता, आसपास के लोगों की टांग खिंचाई और का धन को लेकर के मन बहुत विचलित हो सकता है। बहुत से लोगों के साथ के लोग भी अनावश्यक का विवाद और हस्तक्षेप करेंगे, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। ऐसी संभावना इस समय ग्रह गोचर दिखा रहे हैं। अनावश्यक का धन खर्च हो यात्रा में अपने सुख सुविधाओं के ऊपर, लेकिन मन तब भी अशांत रहे,
इसकी संभावना बड़ी प्रबल रूप से बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में जो लोग शिक्षार्थी हैं उनके लिए योग कुछ हद तक बहुत अच्छा है और उनको सफलता के उनके लिए अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। तमाम भावनात्मक कठिनाइयों के बावजूद आपके लिए आय की स्थिति बेहतर हो रही है। इनकम के स्रोत एक से अधिक हों, इसकी अच्छी संभावना बनी हुई है। जमीन जायदाद से संबंधित काम अभी ना करें, वह हानि पहुंचा सकता है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी यह समय कुछ हद तक अनुकूल है। जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ मिलकर काम करने पर आपको सफलता अधिक प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर के सप्ताह जो है वो मध्यम दर्जे का है, मध्यम परिणाम देगा, लेकिन आय के लिए ठीक दिखाई दे रहा है। मिथुन वालों की बात करते हैं। मिथुन वालों के लिए पद प्रतिष्ठा कार्य क्षेत्र में खूब विस्तार का योग बन रहा है और इस समय चुनौतियां भी रहेंगी, लेकिन उन चुनौतियों हर चुनौती को पार करके इस समय ख्याति, प्रतिष्ठा, धन, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होने का योग इस समय लगातार बना हुआ है। एक क्षेत्र जो संवेदनशील है और वो है निवेश के मामले में भाग्य। निवेश अगर करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सावधान रहें या ना करें इस सप्ताह, क्योंकि धन हानि का भी प्रबल योग है, विशेष करके सप्ताह के पहले भाग में। पहला हिस्सा जो है वो अनावश्यक का कहीं धन डूब जाए, कहीं इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो, और विशेष करके शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीज़ों से तो बिल्कुल, जहाँ सिर्फ भाग्य का भरोसा हो उन चीज़ों से खूब सावधान इस समय रहने की आवश्यकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग बन रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह का बहुत अच्छा योग बन रहा है। जमीन जायदाद संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। मन शांत और दूरदृष्टि काफी प्रखर रहेगी। तो एक क्षेत्र जो है वो संवेदनशील दिखाई दे रहा है और वो है निवेश के मामले में भाग्य, वहां सिर्फ सावधानी बरतें तो बाकी बहुत सी चीजों में आप सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्क वालों की बात करते हैं। कर्क वालों के लिए देखूं तो सप्ताह का पहला और मध्य भाग, ये दो हिस्सा स्वास्थ्य को लेकर के बेहद संवेदनशील है। इस समय कोई चीज शुरू होती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होगी। तो एक तो सेहत का आपको बहुत ध्यान रखना है, गहरे पानी से दूरी बना के रखिए। मेडिसिन वगैरह यदि आप ले रहे हैं तो उचित चिकित्सकीय परामर्श लें, स्वयं से ना लें, क्योंकि विषाक्त चीजों से परेशान होने का योग बन रहा है। तो मेडिसिन भी, कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक, या जैसे होता है दवा रिएक्शन करेगी, वो क्या होता है, विषाक्त ही तो होता है। तो उस तरह का खतरा कर्क वालों के लिए, उस तरह का संकेत जो है सितारे इस समय दे रहे हैं, आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। भाग्य पक्ष का खूब साथ है। यात्राओं से, अगर ये सेक्शन ठीक रहा तो यात्राओं से आपके लिए लाभ का योग बना है। कार्य क्षेत्र में खूब दबदबा और प्रभाव आपका बना रहेगा। आय को लेकर के एक से अधिक स्रोत उत्पन्न हो इसकी संभावना है। कई लोगों के लिए आने वाले समय में उन्नति जो होने वाली है उसके दरवाजे इस समय खुलते हुए दिखाई देंगे। जमीन जायदाद खरीदने के लिए समय बहुत शुभ है। अगर इस समय वाहन इत्यादि खरीदते हैं तो उसका भी योग बहुत अच्छा बना हुआ है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी भाग्य दरवाजा खटखटा रही है। और इस समय अगर अस्थाई कुंडली में क्या योग है वो जरूर देखा करें। मैं सिर्फ ग्रह गोचर की बात कर रहा हूँ कि वो योगकारी दिखा रहा है, और विवाहोपरांत अगर इस समय किसी का होता है तो भाग्योदय भी हो। लेकिन पुनः कहूंगा, कुंडली देखना बहुत आवश्यक है। कूट मिलान पर भरोसा मत किया करिए। अपनी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है विवाह को लेकर, जीवन जिससे विवाह करने जा रहे हैं उसकी कुंडली में विवाह से संबंधित ग्रह गोचर किस प्रकार के, इन सब चीजों का विश्लेषण भी बहुत आवश्यक है। फिलहाल लेकिन एक सामान्य राशिफल की बात करूं तो उसके लिए ग्रह गोचर अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए बेहद संवेदनशील ही समय कहूंगा, क्योंकि भाग्य का पक्ष भी बहुत अनुकूल नहीं है इस समय आपके लिए। कर्म क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिश्रम बहुत करेंगे तब जाके कुछ परिणाम प्राप्त हो। करीबी लोग जिन पर आप बहुत भरोसा करते हैं और जिनके बल पर आप कुछ करना चाह रहे हैं, वहीं से आपको निराशा प्राप्त होगी और वहां से धोखा मिले, इसकी अच्छी खासी संभावना दिखाई दे रही है। सप्ताह के पहले हिस्से में घर परिवार में मानसिक अवसाद, विवाद, भावनात्मक कष्ट, इन सब चीजों के मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग चोट चपेट सर्जरी के प्रभाव में आए, इसका भी संकेत जो है वो बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के थोड़ा संवेदनशील है। अच्छा क्या है? अच्छा है ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए। छठी इंद्रिय जागृत रहेगी, भांप जाएंगे चीजों को, हालांकि उसके बावजूद धोखा खाएंगे।
लेकिन भांप जाएंगे, मतलब समझ बूझ कर धोखा खाने वाले जो लोग होते हैं उस तरह की स्थिति इस समय आपकी बनी हुई है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता प्राप्त हो, संतान प्राप्ति के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। किसी भी परिस्थिति में हार ना मानने वाला टेम्परामेंट वैसे भी सिंह वालों का होता है और वो इस समय भी बना रहेगा, तो निकल जाएंगे चीजों से, ये जो है वो कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, समस्याएं भी दिखाई दे रही हैं और बहुत परिश्रम, बहुत धैर्य की जरूरत सिंह वालों को पड़ने वाली है। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए कार्य व्यापार के मामले में अगर मैं देखूं तो कोई क्षेत्र जो है वो बहुत प्रभावित होता हुआ नकारात्मक रूप से नहीं है। इस समय योग बल्कि बना हुआ है कि आपकी पद बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े और आने वाले जो समय में उन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए भी रास्ता इस समय खुलता हुआ बन रहा है। कार्य व्यापार में वृद्धि, व्यापार के नए अवसर और नए अनुबंध, यात्राएं, ये सब कुछ जो है आपके डेस्टिनी में जो है वो उस तरह का योग आपके लिए बना हुआ है। धर्म के क्षेत्रों में, सामाजिक कार्यों में आपका धन और समय खर्च हो, इसका भी प्रबल योग है। जमीन जायदाद से जुड़े कामों में इस समय अच्छी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो थोड़ा सा आय को लेकर के चिंतित कर सकता है। जैसे होता है ना, कई बार हमको चिंता होने लगी, मतलब कोई समस्या ऐसी है नहीं लेकिन हम चिंतित हो रहे हैं, सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि क्या होगा। उस तरह की स्थिति सप्ताह के पहले भाग में है। मध्य भाग में लेकिन आय में पुनः वृद्धि, सहयोगियों का साथ, मित्रों का साथ, जीवन साथी, जीवन संगिनी के साथ से विचार विमर्श करके चीजों में वृद्धि का अच्छा योग बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग हैं उनके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव का समय जरूर है। स्मूथ नहीं होगा डिसीजन लेना, टकराहट भी खूब होगी, लेकिन फिर भी बात बन सकती है। तो कुल मिलाकर के बहुत से मामलों में चीजें ठीक दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए अगर मैं देखूं तो मानसिक चिंता, भावनात्मक कष्ट का योग लगभग आधा सप्ताह तक आपके लिए बना हुआ है और उसमें पुरानी चीजें भी आपको परेशान कर सकती हैं। संतान पक्ष से चिंता, जो शिक्षार्थी हैं उनको शिक्षा से संबंधित चिंता, इस तरह की चीजें जो है अंदर अंदर आपको परेशान कर सकती हैं और भावनात्मक रूप से डिस्टर्ब कर सकती हैं। आत्मबल आपका खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा और जो है वो जीवन साथी या जीवन संगिनी के सहयोग से कार्य व्यापार में वृद्धि का योग है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो खूब परिश्रम करना है, भाग्य का उतना साथ नहीं है जो मिलना चाहिए, तो भाग्य के मामले में कठिनाई है। भाग्य कहाँ साथ दे रही है? कर्ज लेने के मामले में, कहीं धन की आवश्यकता होगी आपको मिल जाएगा सहजता से। भाग्य कहाँ साथ दे रही है? शत्रुता के मामले में, छोटा सा विवाद करना चाहेंगे बड़ा हो जाएगा, खूब बड़े शत्रु मिल जाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर के छोटी समस्या उत्पन्न होगी, इग्नोर करेंगे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ भाग्य सहयोगी है किन मामले में? ऋण, रोग और शत्रु के मामले में। तो बड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि आप एक के लिए प्रयास करेंगे या एक गलती करेंगे वो 10 बन जाएगा। तो वहां पर बेहद सावधान रहना है, क्योंकि जो भाग्य है वो उधर खींच रही है, तो आपको बचना चाहिए। ज्ञान के दृष्टिकोण से अच्छा है, पराक्रम पुरुषार्थ अच्छा रहेगा, इष्ट मित्रों का खूब सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो सलाह लेकर के यदि आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं तो आप उसमें अगर लें तो वो आपके लिए लाभकारी होगा। विवाह इत्यादि के लिए समय मिला जुला है, मतलब थोड़ी बात बने फिर बिगड़े, फिर बने फिर बिगड़े, इस तरह की स्थितियां हैं। स्थिरता का अभाव रहेगा, उसका सारांश ये है। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वाले बचत को लेकर के जो है वो सोचेंगे और उसमें बहुत हद तक सफल भी होंगे। सप्ताह के पहले हिस्से में पारिवारिक जीवन में उथल पुथल दिखाई दे रहा है और उस कारण बहुत अधिक मानसिक अशांति हो सकती है। बहुत से लोगों के लिए जो चेस्ट का एरिया है वो जो है वो प्रभावित हो सकता है और उसमें इन्फेक्शन, एलर्जी, इस तरह की समस्या से बहुत से लोग जूझ सकते हैं। डिपेंड करता है दशा अंतर्दशा क्या चल रही है, लेकिन इसकी संभावना ग्रह गोचर सप्ताह के पहले हिस्से में बना रहे हैं। तो अतः आप अपने जो शरीर का जो मध्य हिस्सा है, हृदय का क्षेत्र है जो पूरा, उससे आपको वहां पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वाद विवाद से दूर रहें। भौतिक सुख सुविधाओं में धन खर्च होगा और यात्राएं सुखद होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता का योग है आपके लिए। आय के स्रोत एक से अधिक हो, इसकी भी बहुत अच्छी संभावना बन रही है। कार्य क्षेत्र में जरूर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, टकराहट और अप्रत्याशित उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यानी कुछ लोगों को अप्रत्याशित गेन या अप्रत्याशित जो है वो लॉस,
कार्य क्षेत्र में अचानक पदोन्नति या पदोन्नति दोनों ही एक्सट्रीम होने की संभावना बन रही है। तो थोड़ा बुद्धि बल से काम लीजिए। और एक समस्या दिखाई दे रही है कि शत्रु और मित्र पहचान नहीं पाएंगे आप। तो बहुत सोच समझ करके जो है वो कहीं कोई विश्वसनीय चीजें हों तो उसको आपको डिस्कस करना चाहिए। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यह समय धन के दृष्टिकोण से ठीक है। आय के स्रोत एक से अधिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाणी प्रभावशाली रहेगी। करीबी लोगों से या पड़ोसियों से आपको बहुत मानसिक कष्ट और अशांति की संभावना बन रही है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव का योग बना हुआ है। घर की जिम्मेदारियों में धन खर्च बहुत अधिक हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। माता और पिता दोनों के लिए कष्टकारी स्थिति इस समय बनी हुई है स्वास्थ्य के लिए, तो उसका भी ध्यान रखें। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो, इसकी भी संभावना आपके लिए बनी हुई है। भाग्य पक्ष जो है वो बहुत सहयोगी अभी शुरुआत में, विशेष करके सप्ताह के पहले हिस्से में नहीं है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए योग बहुत जो है वो इस समय योग बना हुआ है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता है, इसके लिए भी समय काफी अनुकूलता लिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के मिला जुला समय, जमीन जायदाद के मामलों में अभी थोड़ा ठहर कर निर्णय लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए अगर मैं देखूं तो सप्ताह के पहले हिस्से में व्यापार में कठिनाई, जीवन साथी या जीवन संगिनी के कारण जो है वो कार्य काम करने की क्षमता में कमी। कई बार होता है ना कि हमारे परिवार में पति पत्नी है और कुछ ऐसा विवाद हो गया, कोई ऐसी बात हो गई कि हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस तरह की सिचुएशन जो है मकर के बहुत से लोगों के सामने क्रिएट हो सकती है। आत्मविश्वास खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन कंफ्यूजन भी बढ़ा रहेगा। मतलब आपको इस समय निर्णय शक्ति कमजोर रहेगी। एक साथ कई चीजों को की तरफ ध्यान आपका जाएगा जो ठीक नहीं है। मतलब फोकस नहीं कर पाएंगे किसी एक चीज पर, कई चीजें एक साथ सोचेंगे, थोड़ा थोड़ा सब में काम करेंगे, इसलिए थका देने वाला अनुभव होगा। मतलब खूब थकेंगे मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से, लेकिन परिणाम उसके अनुसार आए इसमें संदेह दिखाई रहे। कारण यही होगा कि एक साथ कई चीजें करने का आप जो है वो प्रयास करेंगे। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि है। समाज में दबदबा प्रभाव रहेगा। जनसंपर्क खूब इस समय आपका तेज रहेगा और बहुत ही प्रभावशाली लोगों से जो है आपका मिलना जुलना इस दौरान हो, इसकी भी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। विवाह इत्यादि के लिए समय उचित नहीं है। शरीर का मध्य निचला हिस्सा जो है वो प्रभावित हो सकता है कई लोगों का, वहां पर आपको कष्ट, विशेष करके दर्द से परेशान हो सकते हैं कमर और कमर के निचले हिस्से में बहुत सारे लोग, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए देखूं तो इस समय सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो यात्राओं का है और मध्य भाग जो है वो शारीरिक कष्ट, भावनात्मक कष्ट और जो है वो सोच में थोड़ी नकारात्मकता हो। व्यसन करने वालों का व्यसन बढ़ सकता है, बहुत इच्छा बढ़ेगी इस समय। अगर कोई एडिक्शन में है किसी प्रकार का तो वो उसको बढ़ा देगा, बड़ा सावधान रहना होगा। जिन लोगों को घर परिवार में अगर आपका कोई व्यसन करता है या किसी को थोड़ी बहुत भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो ये सप्ताह उसको इंक्रीज कर देगा बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। धन खर्च खूब है, हालांकि आय भी अच्छी है। इनकम और व्यय दोनों ही बराबर है, तो बचत के लिए तो समय अच्छा नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन आय भी अच्छी है, ये एक अच्छी बात है। भाग्य का साथ है, इसलिए किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में निकलने में आप सफल होंगे और भाग्यवश कुछ चीजें बेहतर आपके पक्ष में हो, इसकी भी संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता से खूब लाभ का योग है आपके लिए। और इसके साथ साथ अगर देखो, हाँ, विवाह के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन में भी कटुता और कठिनाई है, इसकी संभावना है, तो उसको संभालने की आवश्यकता पड़ेगी। शत्रु जो है वो सप्ताह के मध्य और अंतिम भाग में हावी हो सकते हैं और आपकी किसी जरा भी गलती अगर हुई तो उनको काफी लाभ जो है वो हो जाएगा। तो कुल मिला के सप्ताह थोड़ा सा सेंसिटिव हो रहा है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं मीन वालों की। मीन वालों के लिए खूब अच्छा समय है इस समय। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, कार्य क्षेत्र में सफलता, पिता का भरपूर सहयोग, बौद्धिक क्षमता खूब बेहतर, कई चीजें सोचेंगे भी और उसमें सफल भी होंगे। मतलब ये एक अच्छी बात आपके लिए दिखाई दे रही। यात्रा में थोड़ा सा सावधान रहिएगा, विशेष करके सप्ताह के पहले भाग में। उसमें घटना दुर्घटना कष्ट का योग बन रहा है, विशेष करके जल
से संबंधित कष्ट हो, इसकी संभावना है। तो थोड़ा यात्रा, विशेष करके जलीय यात्रा हो तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में दबदबा और प्रभाव है, वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी, लाभ का योग इस समय बना हुआ है। इसके साथ साथ जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी कुछ हद तक समय जो है अनुकूलता लिया हुआ है, और भाग्य के बल पर अच्छी उन्नति का योग जो है आपके लिए बहुत दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ इस समय अगर कोई वाद विवाद है तो शत्रु भी परास्त होंगे। तो कुल मिलाकर के मीन वालों के लिए यह सप्ताह काफी बेहतर दिखाई दे रहा है, बहुत प्रभावशाली है, आत्मविश्वास खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा और इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।